भाई मैं यही कहूँगा, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन देशभक्तों को समझना चाहिए जो देशभक्त की रोज़ाना वो करती हैं, वो दुहार लगाती हैं। एक औरत पाकिस्तान से बिना वीज़े के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई, तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी भाई? हम सब खतरे की कगार पर खड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है, ये बात हम नहीं जानते किसकी मोहब्बत चल रही है, क्या लव जहाद है, ये कुछ नहीं, हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। बात ये है, देश खतरे में है। उन लोगों को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए जो लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो एजेंसियां वो कहाँ थी कि एक महिला बिना वीज़े के हिंदुस्तान की राजधानी में आ जाए, और हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से उसे पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है, उसको वापस भेजने की तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे? अरे वापस क्यों भेज रहे हैं? इसको जेल में डालें भाई, इसको जेल में डालें। क्या ये प्लानिंग कहते, ऐसा तो नहीं है प्लान के तहत किया गया हो। इसका खुलासा होना चाहिए, ये कहाँ से आई है, कि कौन है, इसका खुलासा देश चाहता है कि खुलासा होना चाहिए कि सीमा है या मरियम है या नीतू सिंह है। इसका खुलासा होना चाहिए। इसने पूरे देश के मुसलमानों को उसमें डाल दिया। जिस तरीके से देश में दाखिल हुई है, कहाँ चूक मानते हैं आप? मैं तो सुरक्षा में चूक मानता हूँ। जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर की मानता हूँ कि बॉर्डर पे तो ये क्रॉस करके कैसे आ गई। इसमें ऐसा लग रहा है मुझे, इसमें मुझे सरकार का हाथ लग रहा है। सरकार कुछ और सोच रही थी शायद, इसको देखें। सीमा खुद को बताती कि पबजी गेम खेलने के दौरान मेरी सचिन से मुलाकात हुई और उसी से मेरी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। क्या आपको लगता है कि पबजी गेम की आईडी, इंडिया आईडी और पाकिस्तान आईडी आपस में कनेक्ट हो जाएगी? देखो, मैंने सब्जी उसको भी देखा, क्या नाम है लड़का उसका, सचिन को भी देखा है, और लड़की को भी देखा है, दूसरे क्या नाम है, सीमा। वो सीमा है या मरियम है, मुझे नहीं मालूम। वो जो भी है, कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाता। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये कहानी क्या है। आखिर ये देश के लिए खतरा है भाई। ये बताइए, ये जो पाकिस्तान से महिला आई हुई है सीमा हैदर, तो क्या मानते हैं आप, क्या ये एजेंट हो सकती है? इसको भेजने की तैयारी चल रही है, क्या कहें? भाई देखो, ये देश के लिए खतरा है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सबको मालूम है पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक पाकिस्तानी महिला बिना वीज़े के और हमारी राजधानी के अंदर आ गई, ये देश के लिए खतरा है। क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? बस इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, देश के सामने बिल्कुल सामने पेश कर आया है कि सच्चाई क्या है आखिर। ये मुझे 100% इसके अंदर अंदेशा है कि ये हमारे लिए हम देश को नुकसान पहुंचाने आई है ये औरत। क्या ये महिला एक हिंदू भी बताई जा रही है कुछ लोगों का? जो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर पाकिस्तान कोई अगर बम मारेगा तो क्या हिंदू और मुसलमान देख के मारेगा? वो हम भी मर जाएंगे उसके अंदर, आप भी मर जाएंगे। तो बात हिंदुस्तान और मुसलमान की नहीं है, बात है हमारे देश की, हमारे देश की सुरक्षा की, कि एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ बिना वीज़े के, बिना पासपोर्ट के वाया हिंदुस्तान में, वो भी राजधानी में आ गई। इससे बड़ी चूक और क्या हो सकती है भाई? इसकी जांच होनी चाहिए। अक्सर आप जो है प्यार करने वालों की मिसाल देते हैं, जैसे हीर रांझा वगैरह हैं, तो ये भी तो एक मोहब्बत का मामला है भाई। हीर उसी देश के थे ना, हीर और राजा। मैंने कब कहा मत करो प्यार? प्यार करो, अपने देश के लोगों से करो। हीर राजा विदेश के नहीं थे, उसी शहर के थे, उसी एक ही जगह के रहने वाले थे। लैला मजनू कोई बाहर के नहीं थे, एक ही देश के थे। ये तो कुछ और नज़र आ रहा है भाई, ये तो हमारे साथ धोखा होने जा रहा है। क्या मांग करते हैं? मैं तो ये कहूँगा इसकी जांच हो और देश के सामने साफ किया जाए, साफ रखा जाए कि देश के सामने बिल्कुल सबको, ताकि मालूम पड़े कि हो क्या रहा आखिर। ये बताइए, एक मामला इस टाइम चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जो एक तो ज्योति मौर्य हैं, SDM है, तो क्या मानते हैं आप, क्या सही हुआ उनके साथ या गलत हुआ? देखिए, ये
शादी पहले हो चुकी थी और हमारे देश की ये परंपरा है कि जब विदा होकर बेटी चली जाती है तो उसकी जब डोली चली जाती है तो फिर अर्थी निकलती है उस घर से, तो उसके संस्कार अच्छे नहीं बच्ची के। अगर उसके माँ बापों ने उसको सही रास्ता दिखाया होता, उसको सही तालीम दिलाई होती, वो एसडीएम तो बन गई लेकिन अच्छी वाइफ ना बन सकी। इस मामले को देखते हुए कई लोगों ने अपनी बेटी और पत्नी को जो वापस बुलाया पढ़ाई करते थे, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सब ऐसी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहूँगा, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अपने अपने धर्म के अनुसार उनको सिखाओ कि सच्चाई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, और सबका हक बताओ। माँ का हक बताओ, बाप का हक बताओ, पति का हक बताओ, पत्नी का हक बताओ, ये सबका हक बताओ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हक जो है वो मतलब ये एसडीएम बनने में और एसएसपी बनने में या डीएम बनने में नहीं आप सीख सकते, वो धर्म से ही आपको सिखाया जा सकता है। तो धार्मिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसने जो क्या नाम है उसका, मौर्य लड़की ने, ज्योति मौर्य ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी हिंदुस्तान के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को शर्मसार कर दिया। और हमारे यहाँ तो ये है कि बीवी जब पत्नी आ गई घर पे बन के, तो वो फिर घर से मर के ही निकलती है। ऐसा कहीं नहीं दिखाया जाता कि जिस मियाँ ने उसको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया तो उसको उसका साथ ही रहना चाहिए था, बल्कि एक मिसाल बनती। ये पिक्चर देखी थी मैंने अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी फिल्म में अपनी वाइफ को आईएएस अफसर बनाया था, लेकिन उस आईएएस अफसर ने बखूबी अमिताभ बच्चन को निभाया एक धर्मपत्नी के नाते। तो इसने एक अच्छी मिसाल कायम नहीं करी। अच्छी मिसाल कायम जब होती कि वो मियाँ भी खुश होता, परिवार भी खुश होता और ये एसडीएम भी रहती। अब ना सनम ही मिला, ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिस तरीके से इस मामले का जो है असर कई लोगों पर पड़ रहा है, तो वो देखते हुए क्या कहें? देखिए, जब भी तो कहा जाता है कि अच्छे काम करो, ये तो कहा जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए अच्छे काम करो, आपको देखकर लोग अच्छे काम करें। जब तो आप अच्छे काम करोगे, अच्छी मिसाल कायम करोगे, तो लोग आपको देख के अच्छे ही काम करेंगे। समाज के अंदर आप आईने की तरह काम करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।